एक ऐसी भूमि में जहां आसमान हमेशा चमकता रहता था और पहाड़ आसमान को छूते थे, वहां अरसलान नाम का एक बहादुर युवक रहता था। उसका दिल सोने जैसा था और एरम नाम की लड़की के लिए उसका प्यार दूर दूर तक मशहूर था। एरम दयालु और सुंदर थी। उसकी मुस्कान सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी। वे अविभाज्य थे। चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करते थे। एक दिन जब वे जंगल के पास चल रहे थे, घाटी में एक दहाड़ गूंजी। एक विशालकाय आकृति के उभरने से जमीन कांप उठी। यह किंग कांग था, जो बहुत ऊंचा और डरावना था। लेकिन जब अरसलान ने सोचा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो एक विशाल पांडा, जो भयंकर और जंगली था, किंग कांग के साथ दिखाई दिया। वे दोनों एरम को पकड़ने आए थे, एक अभिशाप से प्रेरित होकर, जिसने उन्हें मंत्रमुग्ध जंगल के संरक्षक बना दिया था। एरम को जानवरों ने तेजी से ले लिया, जिससे अरसलान तबाह हो गया, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। वह जानता था कि वह कोई समय बर्बाद नहीं कर सकता। हाथ में तलवार और दिल में हिम्मत लेकर अरसलान जंगल में घुस गया। पेड़ों ने चेतावनी दी, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, केवल एरम के बारे में सोचता रहा। जब वह जानवरों की मान में पहुंचा, तो किंग कांग ने अपनी छाती पीटते हुए चुनौती दी। पांडा तैयार खड़ा था। उसकी आंखों में एक अप्राकृतिक क्रोध भरा हुआ था। अरसलान जानता था कि उसे एक ही समय में दोनों से लड़ना होगा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अविश्वसनीय गति के साथ अरसलान ने किंगकांग की विशाल मुट्ठियों को चकमा दिया। पांडा के तीखे पंजों से वार को रोकने के लिए समय रहते एक तरफ लुढ़क गया। उसने अपनी तलवार पांडा पर मारी, उसे पीछे धकेला, फिर किंग कांग की बांह पर कूद गया, उसके कंधे पर चढ़ गया। विशाल ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन अरसलान तेज था। उसने अपनी तलवार उसके बगल में घुसा दी। पांडा ने झपट्टा मारा, लेकिन अरसलान उसकी पीठ पर पलट गया और शानदार तरीके से उतरा। उसने अपनी तलवार फिर से घुमाई, इस बार पांडा की बांह पर लगी, जिससे वह पीछे हट गया। अरसलान की हरकतें धुंधली थीं, जो एरम के प्रति उसके प्यार से प्रेरित थीं। एक अंतिम शक्तिशाली प्रहार के साथ वह दोनों प्राणियों को नीचे गिराने में कामयाब रहा। हांफते हुए लेकिन विजयी, अरसलान एरम की तरफ दौड़ा, उसे अभिशाप की जंजीरों से मुक्त किया। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई, ये जानते हुए कि वह सुरक्षित है। तुम मेरे लिए आए हो, एरम ने फुसफुसाया। हमेशा, अरसलान ने उसे करीब से पकड़ते हुए जवाब दिया। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, अभिशाप हट गया और एक बार डरावने किंग कांग और पांडा अपने मंत्रमुग्ध क्रोध से मुक्त होकर जंगली जानवरों में वापस आ गए। अरसलान और एरम ने हाथ में हाथ डालकर जंगल छोड़ दिया। उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया और अरसलान की बहादुर लड़ाई की कहानी पूरे राज्य में फैल गई, जो साहस और प्रेम की किंवदंती बन गई। नहीं, कोई पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं, एरम के प्यार के लिए वो आसमां छूता। हाथ में तलवार, दिल में हिम्मत, उसकी आत्मा बचाने को उसने युद्ध किया। अरसलान भागा अंधेरे जंगल के बीच, एरम की मुस्कान के लिए उसकी कोमल चाल। प्यार और हिम्मत हाथ में हाथ, वो हो श्रापित भूमि में लड़ा। कोई जानवर बहुत बड़ा नहीं, कोई पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं, एरम के प्यार के लिए वो आसमां छूता।